नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली की यात्रा से लौट गए हैं। उनकी दिल्ली यात्रा किस तरह की रही है, क्या बात हुई है, मुलाकात हुई है, क्या हासिल करके दिल्ली से नीतीश कुमार पटना लौटे हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इस पर हम बात करेंगे। और नीतीश कुमार को दिल्ली का दौरा क्यों करना पड़ा, बिहार में बाढ़ की विभीषिका के बीच बिहार में खुद ही जो राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति है वो बिहार की सियासी गहमा-गहमी बढ़ी हुई है। आरजेडी आंदोलन कर रही है स्मार्ट मीटर को लेकर, लैंड सर्वे को लेकर विपक्ष आक्रामक है। और इन सारी स्थितियों और परिस्थितियों के बीच नीतीश कुमार को दिल्ली की फ्लाइट पकड़नी पड़ी तो क्यों पकड़नी पड़ी, और जब लौटे हैं तो क्या लेकर लौटे हैं, ऐसा क्या था कि दिल्ली जाना जरूरी था, दिल्ली में किससे नीतीश कुमार की बात हुई, मुलाकात हुई, इन सारी चीजों पर बात करेंगे। देखिए, नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है, वो जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार को कतई ये फॉर्मूला मंजूर नहीं है। 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला अब नहीं चलेगा। नीतीश कुमार को अब 2 डिप्टी सीएम मंजूर नहीं है। अब क्यों मंजूर नहीं है ये तो नीतीश कुमार जाने। और नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार हिसाब किताब चुकता करते हैं और सही वक्त देखकर चुकता करते हैं। विजय सिन्हा उनकी आंखों में पहले से खटकते रहे हैं। ये बात भी बिहार के राजनीतिक गलियारों में बहुत आम है। और विजय सिन्हा को कैसे फटकार लगाई थी नीतीश कुमार ने विधानसभा में, यह बात भी सबने देखी है, इसको भी सबने देखा है। लेकिन अब क्या यही वजह है, या नीतीश कुमार किसी और वजह से नहीं चाहते कि बिहार में 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला हो, और नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच कोई सीक्रेट डील है, दोनों के बीच क्या कोई फिक्स मैच है, मैच फिक्सिंग है, और इस फिक्स मैच में, इस सीक्रेट डील में विजय सिन्हा निपट जाएंगे, ये बात भी सामने आ रही है, या इस बात को भी लेकर चर्चा है, यह भी सवाल है। तो नीतीश कुमार जब दिल्ली से लौटे हैं तो अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि तकरीबन ये तय है, कोई चमत्कार ही हो, जो जानकारी शुरुआती जानकारी हमारे पास है, कोई चमत्कार हो जाए तो कोई बात नहीं है। राजनीति में कई बार आखिरी वक्त में खेल पलट जाता है, गेम पलट जाता है, तो वैसा हो जाए तो नहीं कही जा सकती। आज की तारीख में जो जानकारी हमारे पास है, आज की तारीख में जो स्थिति है, परिस्थिति है, बिहार में अगर कैबिनेट का विस्तार हुआ, अक्टूबर महीने में शायद हो जाए, लेकिन मामला अटकता रहा है, लटकता रहा है, तो अब हम भी इसकी भविष्यवाणी करने का रिस्क नहीं ले सकते कि अक्टूबर महीने में मंत्रिमंडल विस्तार हो ही जाएगा। नीतीश कुमार ने बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को बहुत दिलचस्प पहेली बना दिया है। मंत्रिमंडल विस्तार की बात तो होती है, लेकिन बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होता। ये कुछ महीनों से हम देख रहे हैं, 1 डेढ़ 2 सालों से हम देख रहे हैं। तो अगर होगा मंत्रिमंडल विस्तार तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की छुट्टी होगी। हो न हो, आने वाले दिनों में बिहार में एक ही डिप्टी सीएम होंगे, सम्राट चौधरी। विजय सिन्हा की छुट्टी हो सकती है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। राजनीतिक गलियारों में भी इस बात की चर्चा तेज है। एक ही डिप्टी सीएम नीतीश कुमार को चाहिए। एक ही डिप्टी सीएम नीतीश कुमार बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम रहेंगे, विजय सिन्हा की छुट्टी हो सकती है। हालांकि बहुत पहले, 1-2 महीने पहले यह चर्चा थी, जब उनको सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया, तो चर्चा थी कि सम्राट चौधरी से बीजेपी आला कमान नाराज है, और जिस तरह का प्रदर्शन रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में, उनकी मंत्री की कुर्सी भी जा सकती है। लेकिन सम्राट चौधरी के बारे में ये चर्चा भी है कि नीतीश कुमार के लिए उन्होंने पगड़ी तो खोल ही दी। नीतीश कुमार को गद्दी से उखाड़ फेंकने की बात करते थे सम्राट चौधरी, लेकिन उन्होंने पगड़ी खोल दी। पगड़ी खोलने के बाद नीतीश कुमार से आशीर्वाद लिया, और सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच की केमिस्ट्री बहुत बेहतर है। सम्राट चौधरी की तुलना आप हालांकि नीतीश कुमार और स्वर्गीय सुशील मोदी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, इन दोनों नेताओं की जोड़ी कभी बहुत कद्दावर जोड़ी मानी जाती थी, अटल आडवाणी जैसी जोड़ी मानी जाती थी। तो खैर, सुशील मोदी की जगह सम्राट चौधरी तो नहीं ले सकते, ये कहना थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कमोबेश वही स्थिति है। नीतीश कुमार को सम्राट चौधरी पसंद है, और सम्राट चौधरी को अब नीतीश कुमार पसंद है। वैसे भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को नीतीश कुमार न भी पसंद हो,
तब भी उनको पसंद नीतीश कुमार को करनी पड़ेगी, पसंद करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी नीतीश कुमार हैं। लेकिन खैर, सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच की केमिस्ट्री जम गई है और इस केमिस्ट्री में विजय सिन्हा को नुकसान हो रहा है, विजय सिन्हा का पत्ता साफ होने जा रहा है, ये बात कही जा रही है। एक दो चीजें और है जिसके बारे में कही जा रही है कि नीतीश कुमार झारखंड विधानसभा चुनाव में जो संभावित सीट शेयरिंग है उससे भी थोड़े असहज थे, या उसको लेकर भी थोड़ी नाराजगी थी नीतीश कुमार के मन में। और वहां जाकर झारखंड विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर भी नीतीश कुमार ने बहुत कुछ क्लियर किया है। ललन सिंह से, संजय झा से उनकी मीटिंग हुई है, लंबी मीटिंग हुई है। जाहिर है उन्हीं की पार्टी के नेता हैं तो खैर कोई हैरानी की बात नहीं है। और संजय झा और ललन सिंह को नीतीश कुमार ने काम पर लगाया बीजेपी से बात करने के लिए, और फिर बात बनी है झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर, ये बात भी कही जा रही है। और एक जो सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि बिहार में विधानसभा चुनाव समय से पहले हो, इसकी कोशिश में भी नीतीश कुमार रहे हैं, सहमति बनाने की कोशिश करते रहे हैं। शायद सहमति बन गई है, विधानसभा के चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत पेच भी नहीं था, नीतीश कुमार जो कहेंगे भारतीय जनता पार्टी को माननी पड़ेगी, नहीं तो नीतीश कुमार के पास तो विकल्प ही विकल्प है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है। बीजेपी ये जानती है, और कम से कम विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ये नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार छोड़कर जाएं। ये बात अलग है कि अंदर अंदर कोई खेल चल रहा है, उसकी सुगबुगाहट भी सामने आती है। और नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव तक रहेंगे बीजेपी के साथ, ये बात भी कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकता। तो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन बीजेपी चाहती है कि नहीं, मनाकर रखा जाए, नीतीश कुमार को नाराज नहीं किया जाए। तो कुल मिलाकर ये दो तीन चीजें हैं। एक जो सहमति बनी है नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा के बाद, जो बात निकलकर सामने आ रही है कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की कुर्सी पर अब खतरा मंडरा रहा है, उनकी कुर्सी जा सकती है। हालांकि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को बीजेपी एडजस्ट करेगी, बहुत किनारे लगा दिए जाएंगे, यह भी हम नहीं कर रहे हैं, किस तरह का एडजस्टमेंट होगा यह भी देखना पड़ेगा। लेकिन उनकी कुर्सी पर खतरा है, ये चर्चा अब तेज हो चली है। और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर, सीटों को लेकर भी शायद बातचीत हुई है नीतीश कुमार की, या ललन सिंह और संजय झा के जरिए बीजेपी से नीतीश कुमार की, ये बात भी कही जा रही है। तो झारखंड विधानसभा चुनाव में सीटों पर बात बन गई है। चिराग पासवान को बीजेपी ने झारखंड में भाव नहीं दिया, लेकिन नीतीश कुमार को सीट बीजेपी देने जा रही है। तो ये सारी चीजें हैं। बड़ा मामला विजय सिन्हा को लेकर है कि विजय सिन्हा की कुर्सी, मतलब एक डिप्टी सीएम की कुर्सी जा रही है, और वो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।